प्लास्टिक बॉटल कीड़ा फार्मिंग। लालनगर नाम के गांव में लड्डू नाम का एक रहता था। वो सुबह जागते ही एक ही काम करता था, वो है खाना। खाने के बाद घोड़े बेचकर सो जाता था, इसीलिए वो बहुत मोटा भी था। गांव में उसके मोटापे को देखकर सब हंसते थे, तो उसे बहुत गुस्सा आता था। उसके माता पिता उसे बहुत डांटते थे भी, पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था। अब क्या करूं? गांव में गए तो सब देखकर मुझ पर हंस रहे हैं, इसीलिए खाकर घर पर सोता रहता हूं, समझे? अब मुझे सताओ मत, कहकर उस तरफ पलटकर सो जाता था। उसके पिता को बहुत भक्ति भाव था, इसीलिए हमेशा किसी न किसी स्वामी जी को बुलाकर भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद लेते थे। आए हुए स्वामी जी के साथ साथ लड्डू को भी खाने की आदत थी। ऐसे एक दिन एक स्वामी जी के साथ खाना खाने लगा। माँ और 2 पराठे दो, बहुत भूख लग रही है। क्या है कि जब भी ये स्वामी जी आते हैं इतनी परेशानी होती है। जब ये स्वामी जी आते हैं तो घर पर नॉन वेज ही नहीं बनाते कभी। क्या स्वामी जी आप भी चिकन बिरयानी खा सकते हो ना? रे कमीने, ये क्या बात कर रहे हो? स्वामी जी माफ करिए स्वामी जी, वो ऐसे ही कुछ बकता जा रहा है। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। बेटा लड्डू, हमेशा जबान को सोच समझकर चलाना चाहिए। खाने की बात हो या शब्दों की बात, ध्यान रखना, वरना बहुत खतरनाक हो सकता है बेटा। हाँ, क्या तो कह रहे हो स्वामी जी आप? चिकन के टुकड़े का स्वाद आपको पता चले तो मेरी ये परेशानी क्या है आपको पता चलेगी। स्वामी जी को गुस्सा आया। रे मूर्ख, बार बार मांस के बारे में मेरे ही आगे बात करोगे। अब तुम जो भी खाओगे वो पेट में जाकर जहर बनेगा। ये श्राप दे रहा हूँ, तब तक तुझे सबक नहीं मिलेगा, कहकर श्राप दिए। तब सब डर गए। स्वामी जी माफ कीजिए, उसके यूं बिगड़ने में हमने भी गलती की है, कृपा करके इस पर दया दिखाइए। हाँ स्वामी जी, गलत बात किया, मुझे माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ, अपना श्राप वापस लीजिए, कहते हुए हाथ जोड़ा। बेटा मैं भी आवेश में आकर गलत कर दिया, सबके जैसे मैंने क्रोध में आकर कुछ कर दिया, लेकिन अब मैं अपने श्राप को वापस लूं उसकी शक्ति मुझ में नहीं है, लेकिन उस श्राप को मैं सिर्फ 6 महीने तक हो ऐसा कर सकता हूँ। खुशी हुई स्वामी जी, लेकिन वो 6 महीने बिना कुछ खाए वो कैसे जिएगा स्वामी? स्वामी जी तब एक छोटा सा पोटली देकर, बेटा लड्डू, इस बीज को जमीन पे नहीं कहीं और बोना, उस बीज से उगा हुआ खाना ही तुम्हें 6 महीने तक खाना होगा, दूसरा कुछ खाओगे तो जान खो बैठोगे, कहकर चले गया। पिताजी भूमि के अंदर नहीं तो फिर इन बीजों को और कहाँ उगाऊं? हाँ, एक आइडिया मिला, इन्हें हम अपने टेरेस पे उगाते हैं। भूमि में मना किए तो इन बीज को प्लास्टिक बॉटल्स में डालूंगा। लेकिन ऊपर जाने के लिए हमारे घर पर तो सीढ़ियाँ भी नहीं है ना बेटा। मैं किसी तरह चले जाऊंगा माँ, आप घबराओ मत। इस तरह वो बाजार से प्लास्टिक बॉटल्स खरीदा, एक की मदद से घर के ऊपर चढ़ा, वहाँ बॉटल्स रखकर उसमें मिट्टी डालकर बीज डाला, पानी भी डाला। अचानक वो देखा कि उसमें खीरा उगे। वो देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। आहा स्वामी जी, आपको मेरा शुक्रिया अदा। ये बीज क्या है? ये कब उगेंगे? तब तक कहीं भूख से मैं मर ना जाऊं, सोचकर डर गया था। थैंक यू स्वामी जी, कहकर उन्हें तोड़कर खाया। इस तरह हर दिन सीढ़ी से ऊपर जाता और पानी डालते ही खीरा उगना शुरू हुआ। उन्हें खाकर वो अपनी भूख मिटाया करता था। ऐसे कुछ दिनों में वो पतला हो गया। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन स्वामी जी उनके घर आए। लड्डू उनका नमस्कार किया।
तुम वजन घटाकर बहुत स्वस्थ दिख रहे हो, बहुत खुशी हुई। आप सब मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बेटे को श्राप देने का नाटक किया। कुछ लोग अच्छी बातों से बदल जाते हैं, कुछ लोग डर से बदलते हैं। आपका लड़का दूसरे किस्म के लोगों में आता है, इसलिए ऐसा किया। आप माफी कुछ मत मांगिए स्वामी जी, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब आरोग्य क्या है मुझे पता चल गया है। कहकर सारा परिवार मिलकर स्वामी जी को नमस्कार किए तो वे उन्हें आशीर्वाद दिए।